Hello students, this is Namika and today we will be discussing about 7.2 of class 9. Students, in previous class we have learned 4 questions. Now in this class we will continue our chapter from question number 5. Question number 5 देखेंगे सारे अपने स्क्रीन पे। तो दे क्या रखा है आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें आपको बोल रखा है कि हमारा ABC और BDC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इधर आपने शो क्या करना है, आपने शो करना है कि एंगल ABD ACD के इक्वल है। कौन सा? ABD और ACD के इक्वल है। अच्छा, हम कब दो एंगल्स इक्वल कर सकते हैं? जब हमारे दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो इधर दो ट्रायंगल हमें कैसे मिलेंगे? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम तब करेंगे जब हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे। तो दो ट्रायंगल कहाँ पर है? हमें क्या करना पड़ेगा? AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो लेट अस ज्वाइन AD। हमने AD को ज्वाइन करा। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे हमारे पास क्या चीजें कॉमन है और क्या हमारे पास साइड्स दे रखी है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो आपको साफ साफ दे रखा है कि AB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC आपका गिवन है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों के दोनों, तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो सिमिलरली BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अब ये दो ट्रायंगल है जो इनमें देखोगे एक चीज कॉमन भी है। कॉमन क्या है? जो अभी हमने ज्वाइन किया है, दैट इज AD, है ना। सो AD इक्वल्स टू AD हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AD। अब इधर जो क्राइटेरिया लगेगा वो है आपका बाय साइड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब उसके सारे एंगल्स, उसकी सारी साइड्स क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। किससे? बाय CPCT। इट मींस CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं इधर बाय CPCT। ये जो दो एंगल हमको इक्वल प्रूफ करने थे वो भी तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही है। तो मैं लिख सकती हूँ बाय CPCT एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। एनी डाउट स्टूडेंट्स? ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, या तो आप इंस्टाग्राम पे भी और या फेसबुक पे भी हमको पोस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको बोल रखा है कि एक फिगर है, फिगर के अंदर आपको बता रखा है ABC क्या है? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड AB इक्वल्स टू AC है एंड इधर AD इक्वल्स टू AB है। तो हम इधर करना क्या है? हमें बोल रखा है कि हमें BCD को क्या बताना? राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इसके जो आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे, है ना। सो हम लेके चलते हैं सबसे पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू AC। ये क्या है? आपका गिवन है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACB। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है। तो आपका रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होंगे। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे? ट्रायंगल दूसरा लेके चलते हैं, दैट इज ADC। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर
ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, इसका मतलब ए सी भी ए डी के इक्वल होगा, ए सी भी ए डी के इक्वल होगा। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया इन ट्रायंगल ए डी सी ए डी इक्वल्स टू ए सी। आपको ये पता है, अच्छा अगर दो साइड्स इक्वल है देयरफॉर उसके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं इधर से भी लिख सकती हूँ कि एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। इधर तो कोई डाउट है? डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उधर मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। चलो अब हम चलते हैं, हमने करना क्या है, अब हम लेंगे पूरा का पूरा ट्रायंगल, पूरे के पूरे ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि आपने पढ़ी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट्स कि हमारे जितने भी एंगल होते हैं एक ट्रायंगल के, उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बहुत इजीली मैं लिख सकती हूँ। और मेरे को एक और चीज़ पता है कि ये मेरा बी सी डी ये पूरा एंगल जो है वो मेरे दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज ए सी बी दूसरा वाला है आपका डी सी ए। अब आप इधर से देखोगे हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ जो ए सी बी एंगल है ये वाला ए सी बी और ए बी सी ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ ए बी सी को ए सी बी। ऐसे सिमिलरली हम इधर करेंगे ए डी सी के साथ, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ ए डी सी को ए सी डी या डी सी ए भी लिख सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा डी सी ए प्लस एंगल डी सी ए। अब आपको पता है ए सी बी और डी सी ए क्या हो जाएगा? डबल ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा इधर डबल क्यों करा? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तभी भी डबल ऑफ ए सी बी आएगा, इसको करोगे तभी भी डबल ऑफ ए सी डी सी ए आएगा। तो मैंने जो 2 है उसको कॉमन ले लिया और अंदर ये चीज़ बची है। अच्छा 2 अगर इधर जाएगा तो आपके ये दोनों एंगल एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बट अगर हम इधर देखेंगे ए सी बी और डी सी ए दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? वो बना रहे हैं आपका बी सी डी। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री इट मीन्स ये क्या है? राइट एंगल है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर बी सी डी इज अ राइट एंगल। हमने इधर तक करना था। इन केस कोई भी डाउट होता है आप पूछना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर तो नहीं दे रखी बट आपको बोल रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकती हूँ जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। मैंने बना लिया ए बी सी।
उसमें उसने क्या बोला है, ए क्या है 90 डिग्री है। ओके, सो एक ए 90 डिग्री डाल देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ओके, अब हमें बताना है फाइंड ए एंगल बी एंड सी, क्या करना है, फाइंड करना है हमें। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर ये वाला साइड इसके इक्वल है देयरफॉर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। दोनों एंगलों को हम एक्स एक्स लेट कर लेंगे, देन x प्लस 90 डिग्री को 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंड हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं तुम्हें। सो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप ए बी सी में ध्यान से देखेंगे तो आपका ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों की दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर हमारा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी क्या होगा हमारा, उसको मैं लेट कर लेती हूँ एंगल एक्स। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल है क्यों इक्वल है, ये इक्वल इसलिए है दोनों के दोनों एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमको पता है कि हमारे जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ इन तीनों एंगल को मैंने लेट ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, दोनों एंगल को मैंने क्या कर लिया, एक्स मान लिया। तो फिर हम लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से देखोगे सो हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमको दे रखा है कि भाई हमारा ये वाला x है, ए सी ये भी x है और बी ए सी क्या है 90 डिग्री है। इसको सॉल्व करो, 90 डिग्री उधर जाएगा, हमारा हो जाएगा ये तो 2x हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, x इधर ही रहेगा, 90/2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब मेरे को बताओ अगर मेरा x 45 है, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एंगल A और एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल थे। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आपके दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए, 45 डिग्री हो गए। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे आपको, तो आपको बोल रखा है कि आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें आपको प्रूव करना है कि उसके सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि हमारा ए बी सी क्या है। लेट अस कंसीडर दैट ABC is an equilateral triangle, कि आपका ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है therefore AB equals to BC equals to CA। तो आप बोल सकते हो ये तीनों की तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आपको क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है, आपने खुद बनाना और ये कंसीडर खुद करना है कि आपका क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है देयरफॉर इसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब हम चलते हैं, हमने क्या करना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ट्रायंगल ABC में, ABC के अंदर देखोगे तो AB इक्वल्स टू AC है, तो मैं बोल सकती हूँ इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी जब दो साइड्स इक्वल हो जाती है ट्रायंगल की तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ सबसे पहले ये क्या है, साइड्स ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स है। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। एंगल्स अभी मैंने पीछे पढ़ा है क्वेश्चन में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। राइट, अब हम चलते हैं दूसरा। अब मेरे को पता है कि ये ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो इन दोनों के भी अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी। सिमिलरली ए बी क्या है हमारे, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि हमने ये दोनों साइड्स लिए, देयरफॉर इसका वाला अपोजिट ये है, इसका वाला अपोजिट ये है। तो अच्छा ओके, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। सो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन वही होगा आपका क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब आपका एंगल ए बी सी के इक्वल है, ए सी बी इसके भी इक्वल है, ए सी बी इसके भी इक्वल है, तो देयरफॉर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, या हम बोल सकते हैं तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है। सो मैं अब इधर लेट कर रही हूँ कि तीनों के तीनों ट्रायंगल, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एंगल, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। मैं लेट कर रही हूँ कि ये तीनों के तीनों एंगल एक्स है। अब हमारा अगर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो तीनों बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आप इधर, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये तीनों के तीनों जो एंगल्स है उनका सम क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और हमारा x प्लस एक्स 3x हो जाता है 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा तो 180 डिग्री अपॉन में 3, तो हमारा जो x आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। और हमको इधर यही प्रूव करना था कि जो इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूफ करना था। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या तो आप इंस्टाग्राम पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से, या तो फेसबुक में भी आप हमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।